पढ़ाया कि वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था। अब देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था भी 4 भागों में बटी है। समाज का जो व्यू है, वो जो खड़ा है हमारा समाज, वो इन्हीं पे खड़ा हुआ था वैदिक काल में। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यासाश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद बच्चा 1 वर्ष जब होता है, अर्थात 0 से 25 वर्ष तक बालक गुरु के आश्रम में रहता है। गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, जो गुरु कहता है उसकी आज्ञा का पालन करना। और ब्रह्मचर्य में रहने वाला विद्यार्थी जो छात्र है, वह पूरी दिनचर्या में अपने शरीर को इतना गठित करता है, इतना मजबूत करता है, जैसे कि सिर पे बाल न होना तो शिखा, छाता वर्जित है, भिक्षा मांग, गुरु ने कहा कि भिक्षा मांगे लग खाना, आश्रम बहारना, गाय चराना, ये और गुरु के द्वारा जो पढ़ाया गया पाठ उसको अध्ययन करना। क्योंकि उस समय में पुस्तकें हुआ नहीं करती थी, किताबें हुआ नहीं करती थी, कॉपियां हुआ नहीं करती थी। जो गुरु कहता वो बच्चे सुनते और सुन करके ही अपने में धारण करते। गुरु दूसरे दिन उनको पूछते क्वेश्चन, और जो बच्चे क्वेश्चन बता लेते तो बच्चे अच्छे कहलाते। जो न बता पाते दंड की व्यवस्था थी, वो दंड था। जो बच्चा न बता पाए कुछ आंसर, तो उसकी व्यवस्था थी दंडित के लिए या भीख मांगे जाए, गाय जाने जाए, पूरा आश्रम बहारना है, झाड़ू लगाना है, ये सब दंड के विधान थे उस समय। तो ब्रह्मचर्य में जब बालक बिल्कुल परिपक्व हो जाया करता 25 साल तक, 25 साल के बाद तब गुरु देखते कि बच्चा हमारा जो है, छात्र जो है बिल्कुल परिपक्व हो गया, पढ़ाई मजबूत हो गया है, इसमें वेद पुराण शास्त्र आदि के अध्ययन कराने के बाद जब देखते पूरा परिपक्व हो गया है, तब गुरु छात्र से बोलता, बेटा आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप अपने घर को प्रस्थान करें। तो शिष्य हाथ जोड़ खड़ा होता और बोलता कि गुरुवर आपकी दक्षिणा क्या हुई? तो दक्षिणा में जो मांग ले, गुरु जो मुख से बोल दे कि बेटा हमको ये चाहिए, तो शिष्य को पूरा करना होता है। जब ये 25 साल हो जाते तो छात्र अपने घर को प्रसन्न करता गृहस्थाश्रम में आता। तो आपने पढ़ा कि ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक, 25 साल तक गुरु के आश्रम में रहता है और वहां की पूरी दिनचर्या, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम, अब बात करते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में बालक अपने को पूर्ण मजबूत करने के बाद गृहस्थ आश्रम जब आता है तो वहां पर विवाह कार्य संपन्न करने के बाद संतानोत्पत्ति की जो उसमें परिवार का जो दायित्व होता है पूरा, गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण, अनेक प्रकार के ऋणों को उतारता है। और जो यज्ञ हैं जैसे नरयज्ञ और भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ये तमाम यज्ञों को करता है। मतलब यज्ञ और ऋण और भी तमाम प्रकार की दिनचर्या वो जब पूरे 25 साल तक करता है। 25 इसकी एज जो बताई गई है वो आश्रम की, वो है 25 से 50 वर्ष। तो 50 साल तक वो बच्चा, 25 साल तक, 25 से 25 साल तक वह गृहस्थ में रह करके पूरे पारिवारिक दाम्पत्य जीवन
उसके दायित्व का निर्वाह करता, और जब उससे बकायदा सब कुछ ऋणों से उतार करके, तमाम यज्ञों को उतार करके और समाज में अपना सब कुछ करने के बाद वह 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ में प्रवेश करता। जब 50 साल पूरा होने के पश्चात वो जंगल प्रवेश करता। क्योंकि वर्णन मिलता भी है, रामायण में लिखा है कि जो भी राजा हुआ करते थे वह लोग जब पूरा पारिवारिक जीवन बिताने के पश्चात अपने पुत्र को राज दे करके वनवास चले जाया करते थे। क्योंकि कहा गया है कि जब महाराजा मनु, जब उनका पुत्र बड़ा हो गया, राज संभाल लायक हो गया, तो वो भी जंगल चले गए। उल्लेख आता है कि बरबस राजे सुतई नृपदीना और नारी समेत गवन बन कीना। महाराज मनु भी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दे करके वो वन को चले गए। तो पहले वो वैदिक काल में हुआ करता था कि जो राजा होते थे, जब चौथा बनाता था तो जंगल चले जाते थे, प्रवेश कर जाते थे। क्योंकि जब गृहस्थ आश्रम विवाह करने के पश्चात जंगल में प्रभु की ओर लगन लगा देना, परमात्मा में ध्यान लगाना और वहां पे अपने को खूब मजबूत करके अगले आश्रम के लिए वहां पे मनन चिंतन करना और पेड़ों के नीचे निवास करना, जो फल फूल मिल जाए उसको खा लेना और केवल भजन करना, ये वानप्रस्थ में था। अपने को संभालना सजाना अगले आश्रम के लिए। इसके बाद आते हैं 75 से 100 वर्ष तक। 75 से 100 वर्ष तक जो है इस आश्रम की व्यवस्था की गई थी। संन्यास, संन्यास में होता है बिल्कुल किसी प्रकार की आस न हो, न भोजन करने की आस, न पानी की आस, न परिवार की, न दुख कष्ट सहने की कोई आस नहीं, केवल परमात्मा की आस। केवल परमात्मा में मन लगा देना, चाहे इतना जाड़ा हो, वर्षा हो, चाहे इतनी गर्मी हो, सभी को सहन करता हुआ खुले आसमान के नीचे केवल परमात्मा ध्यान लगा, और ध्यान लगा करके वो परमधाम को प्राप्त करता। इस तरह मनुष्य की आयु 100 साल आंकी गई थी, तो 100 साल आंकी गई, उसी के 25-25 वर्ष जीवन को बांटे गए। तो ये आपने 4 आसन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज भी समाज यदि इसी आधार पर चले तो मानव की जीवन 100 साल आज भी संभव है। लेकिन हमारी दिनचर्या, हमारा जो है रहन सहन खान पान इतना गड़बड़ हो गया है कि हम इसको सुसंस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में